हाड़ौती क्षेत्र में चंबल घड़ियाल सेंचुरी को संरक्षित क्षेत्र घोषित होने के बाद भी यहां बिना सुरक्षा इंतजामों के नावों का संचालन नदी इलाकों में बेरोक-टोक हो रहा है। नाव में सवारी करने वालों को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई जाती है और न ही जिला प्रशासन कभी इस तरह की लापरवाही को गंभीरता से ले रहा है। ऐसे ही हो चुकी है। इस दिन भी चंबल में नाव डूबी थी और यात्रियों ने मुश्किल से तैरकर अपनी जान बचाई थी। बुधवार सुबह कोटा जिले के इटावा में हुई चंबल नदी की दुखांती का एक बड़ी लापरवाही का नतीजा रही। हादसे से पहले नाव का चालक मना करता रहा, फिर भी अधिक लोग उसमें बैठते रहे। क्षमता से अधिक सवारी हो गई तो नाव नदी में समा गई। उसमें सवार बंटी और गोविंद और उसके साथियों ने यात्रियों को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी और देखते ही देखते 30 से अधिक लोगों की जान बचाई। जरूरत पड़ने पर ये युवक एक दूसरी नाव भी लेकर आ गए। इससे बचाए गए यात्रियों को सुरक्षित बाहर भेजा जा सका। फिर भी भारी लापरवाही और कई सवाल इस हादसे से उठने लगे हैं। खास बात यह भी कि सवारी ले जाने वाली नाव में बाइक का ले जाना भी खतरे को आमंत्रण दे गया। इससे पहले भी कई हादसे चंबल नदी में हो चुके हैं। 1 सितंबर 2020 को चंबल नदी में एक नाव डूब गई। इसका वीडियो वायरल होने के बाद भी जिला प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। इस समय भी यात्रियों ने अपने दम पर ही जान बचाई थी। इस दौरान भी नाव संचालन में घोर लापरवाही देखी गई। यही नहीं, बिना सुरक्षा इंतजामों के नाव नदी में चलाई जा रही है। इसके अलावा कोटा बैराज के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए अवैध रूप से कई नाव चलती हैं। किशोर सागर में भी मछली पकड़ने के लिए अवैध नावों का संचालन होता है। कोटा बैराज के पास तो नदी में उतरकर मछली पकड़ना जारी है। यहाँ कई युवा जान जोखिम में डालकर यहाँ नहाने आते हैं, लेकिन प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं। इसके साथ ही जल मार्ग से रंगपुर से केशवरायपाटन जाने वाले लोगों को भी सुरक्षा जैकेट नहीं पहनाई जा रही। यहाँ भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। चंबल नदी अपने विशाल जल मार्ग के लिए शुरू से ही प्रसिद्ध रही है। इसे देखते हुए चंबल घड़ियाल सेंचुरी की स्थापना 1978 में की गई। यह 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। चंबल नदी के रूप में यह अभ्यारण्य 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके कोर क्षेत्र में लगभग 400 किलोमीटर लंबी चंबल नदी आती है। इसी नदी पर जवाहर सागर अभ्यारण्य भी है। घड़ियाल सेंचुरी में धौलपुर से जवाहर सागर के बीच करीब 430 मगरमच्छ और 700 घड़ियाल हैं। ये देश की इकलौती नदी है जो घड़ियाल सेंचुरी के रूप में संरक्षित है। इसे देखते हुए यहाँ पर किसी तरह से नाव का संचालन नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी हाड़ौती क्षेत्र में बेरोक-टोक नावें चंबल नदी के जलमार्ग में दौड़ रही हैं। पवित्र चंबल नदी आदिकाल से पूजनीय और वंदनीय है, लेकिन घोर लापरवाही के कारण हो रहे हादसे कई लोगों की जान ले रहे हैं। ऐसे में जनता की जागरूकता के साथ साथ प्रशासनिक अमले को भी सावधान रहना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में कल-कल बहती चंबल नदी में नावों का संचालन ही थम जाएगा। A1 टीवी के लिए कोटा से सहयोगी योगेंद्र महावर के साथ जयपुर से दिनेश सविता की रिपोर्ट।